दोस्तों फाइनली आज मैं आपके सामने जो प्रश्न लेकर आया हूं, यह प्रश्न आपके पेपर में आएगा नहीं बल्कि आएगा ही। इसलिए हमें और आपको मिलकर इस क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम जो करना है, एकदम साधारण क्लियरिटी स्पष्ट तरीके से। क्वेश्चन क्या है सर? तो बात करते सर, हमारा प्रश्न है प्रतिवेदन का तरीका क्या है। सबसे पहले हम लोगों को जानना है दोस्तों कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रतिवेदन की क्या क्या प्रकार है। फिर हम लोग बात करेंगे सर इसकी विशेषता क्या है और इसका महत्व क्या है। इन सारे चीजों के बारे में इस क्लास में हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आइए दोस्तों हम और आप समझते हैं कि प्रतिवेदन क्या है सर। प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट राइटिंग। प्रतिवेदन का मतलब होता है क्या कि कोई भी घटना, ए मेरे शेर सुनिए गौर कीजिएगा, कोई भी घटना, अगर हम किसी भी घटना की अगर बात करें, कोई भी घटना, ठीक है, घटना, कोई भी घटना की अगर हम बात करें तो कोई भी घटना जो घटित हो चुका है इसके बारे में दोस्तों जब हम लोग एक प्रतिवेदन लिखते हैं या रिपोर्ट लिखते हैं तो उसी को बोलते हैं दोस्तों क्या? प्रतिवेदन। मतलब कोई भी घटना जो पहले से ही घट चुका है। जैसे दोस्तों एग्जांपल आप लोगों को मैं देना चाहूंगा, जब आप लोग क्लास 12th में थे तो मैंने आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग स्टडी कराया था, नहीं? ट्रेन एक्सीडेंट, एनुअल डे फंक्शन, या दोस्तों रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे या चिल्ड्रन डे, मैंने आप लोगों को लिखा था, या तो ब्लड डोनेशन कैंप। वो क्या है भाई? जो घटना पहले घट चुका होगा उसी के बारे में दोस्तों जब हम लोग बाद में जाकर चर्चा करते हैं ना तो हमारा प्रतिवेदन कहलाता है भाई। सीधा सीधा भाषा में आप लोगों को जो मैं बताया हूं एक लाइन में आप लोग याद रखेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेजुएशन में अच्छी तरह से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है तो मेरे दोस्तों आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होंगे, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर रखा है, हमारे एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेस अवेलेबल है। फटाफट जाएं, ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह दोपहर शाम जुड़ करके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हाँ, क्लास को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग हमें कॉल करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी इसी नंबर के माध्यम से आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो लेट ना करें, अभी ऑफर चल रही है, फटाफट जाएं। सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, किसी भी सेमेस्टर में रिलेटेड है, फटाफट जाकर के हमारे साथ आइए। सर सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर इसका डेफिनेशन क्या है। गौर कीजिएगा, किसी मुद्दा, घटना तथा कार्य योजना आदि के बारे में स्पष्ट देखकर या छानबीन करके जो लिखित रूप में परिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाता है उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो बोलते हैं सर प्रतिवेदन। कोई भी घटना हो सकती है या दोस्तों कोई भी मुद्दा हो सकता है। मुद्दा मतलब देखिए दोस्तों, घर में अक्सर हमारा लड़ाई झगड़ा होती है, या तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि जमीन जायदाद के लिए अड़ोस पड़ोस से हमारा झगड़ा हो जाते हैं, तो वो भी हमारा क्या है भाई? एक प्रकार का मुद्दा है। जब इसको दोस्तों हम लोग लिखते हैं तो ये हमारा प्रतिवेदन कहलाता है। क्या रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर ये हमारा प्रतिवेदन कहलाता है। तो किसी घटना या मुद्दा तथा कार्य योजना, कोई भी कार्य योजना, कोई भी अगर वर्क प्लानिंग हुई है तो वो वर्क प्लानिंग भी दोस्तों हमारे लिए क्या है भाई? प्रतिवेदन है। तो किसी मुद्दा, घटना तथा कार्य योजना आदि के बारे में स्पष्ट देखकर या छानबीन करके जो लिखित रूप में परिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? प्रतिवेदन कहते हैं। मेरे लाडला, प्रतिवेदन लिखते समय आपका एक बात पर ध्यान देना है। प्रतिवेदन लिखते समय हमें इन बातों पर ध्यान देना है। क्या सर? प्रतिवेदन सत्य घटना पर आधारित होने चाहिए, प्रतिवेदन क्लियरिटी होनी चाहिए, प्रतिवेदन में मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, प्रतिवेदन लिखते समय डेट का होना जरूरी है, कौन सा डेट में यह घटना घटा होगा, कौन सा डेट में यह एक्सीडेंट हुआ होगा, ये सारी चीजें दोस्तों आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए भाई। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिवेदन का अगर हम लोग अर्थ की बात करें भाई, ठीक है, गौर कीजिएगा, अगर हम लोग प्रतिवेदन की अर्थ की बात करें, गौर कीजिएगा, तो प्रतिवेदन का अर्थ क्या है भाई? प्रतिवेदन दो शब्द प्रति प्लस विद, याद रखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है भाई? दो शब्दों से मिलकर बना है सर, याद रखिएगा। क्या सर? प्रतिवेदन का अर्थ है, प्रतिवेदन दो शब्द प्रति प्लस विद के जुड़ने से बना है जिसका अर्थ है समस्त। समस्त का मतलब क्या होता है दोस्तों? समस्त की अगर हम लोग बात करें तो समस्त का मतलब होता है सभी। क्या होता है सर? समस्त का मतलब होता है सभी, अर्थात
पूरी जानकारी। क्या बोलेंगे सर? आप मान के चलिए कहीं भी एक्सीडेंट हुआ है और वहां पे एक्सीडेंट होने की पूरी जानकारी आपको मिल गया है। मेरा बात को गौर कीजिएगा। आप कहीं भी गए हैं एक्सीडेंट देखने के लिए और वहां पे एक्सीडेंट के प्लेस पर पहुंचने के बाद आपको वहां के सारे डिटेल्स आपको पता चल गया है, तो दोस्तों आपका क्या हो गया भाई? आप उसके बारे में प्रतिवेदन लिख सकते हैं। यानी प्रतिवेदन लिखने से पहले उस इलाके का पूरा संपूर्ण ज्ञान होने चाहिए, टोटल नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर दोस्तों आप प्रतिवेदन लिख सकते हैं, तब जाकर आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं। प्रतिवेदन में विशेष कार्य की जानकारी तो दी जाती है, साथ ही विभिन्न सुझाव और साथ ही संतुष्टि भी दी जाती है। यानी दोस्तों प्रतिवेदन में विशेष कार्य के बारे में तो बताया ही जाता है, साथ ही साथ हमारा विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों कि हम लोगों का एक प्रतिवेदन आएगी कि पेड़ों को ना काटे, पेड़ काटने से ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो हाई हो जाएगी, जिससे हमारा वातावरण में विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ये भी दोस्तों हमें क्या दे रहा है? एक तरह का हमें सुझाव दे रहा है। जब हमें ये सुझाव दे रहा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा सर? प्रतिवेदन होता है। तो वही कह रहा है कि प्रतिवेदन सिर्फ कोई कार्य, मुद्दा या कोई योजना के बारे में नहीं बताते हैं, बल्कि हमें ये सुझाव भी देते हैं, ये हमें सलाह भी देते हैं कि हम किसी भी जगह को बेहतर कैसे बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हम जानते हैं कि देश विदेश में कई घटना होती रहती है। बिल्कुल भाई, अभी आप लोगों ने अपने आंखों से देखा दोस्तों इजराइल का घटना, ईरान इजराइल का लड़ाई चल रहा है भाई, आप लोगों ने अभी अपने आंखों से देखा है। ये कोई 10 साल पुराना न्यूज नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। इजराइल और ईरान, इसमें अमेरिका भी सपोर्ट में आ गया है ना भाई। इसके बीच में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है ना। वही कह रहे हैं यहाँ पे, गौर कीजिएगा, जिसको जानने के लिए हम उत्सुक रहते हैं। कोई भी घटना घटी है उसको जानने के लिए हम लोग क्या रहते हैं भाई? उत्सुक रहते हैं, है ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ सर, जानने के लिए सब कोई उत्सुक रहता है कि आखिर कैसे घटना हुआ। अरे भाई खैमनी को कैसे मार दिया, अरे बाप रे इतना बड़ा लीडर, अरे 73 साल का लीडर को मार दिया, अरे बाप रे बाप। उत्सुक रहते हैं हम लोग, है ना, हम लोग उत्सुक रहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जिसको जानने के लिए हम उत्सुक रहते हैं, जिसके लिए उस घटना का निरीक्षण या छानबीन की आवश्यकता होती है, जो सरकारी और गैर सरकारी संस्था या उसके द्वारा नियुक्ति एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। जो निरीक्षण है, यानी आखिर कैसे ये घटना घटा है, इसके बारे में दोस्तों जब हम लोग छानबीन करने जाते हैं ना, तो ये यहाँ पे एक या एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं उस घटना के बारे में छानबीन करने के लिए। ठीक है, ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत परिणाम विवरण को ही प्रतिवेदन कहते हैं। अब व्यक्तियों के द्वारा ये रिपोर्ट निकाला जाता है, मतलब व्यक्तियों के द्वारा ये डाटा कलेक्ट किया जाता है कि हाँ ईरान इराक के बीच में, ईरान और इजराइल के बीच में झगड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे तेल का भंडार है और इजराइल वहां पे कब्जा करना चाहता है। इस तरह से कोई भी घटना घट रही है और इसी को जब कोई रिपोर्टर वाला प्रस्तुत करते हैं तो हमारा रिपोर्ट कहलाता है। समझ गए मेरे भाई? तो मुझे उम्मीद है रसगुल्ला कि आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से यहां तक समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को पहला क्या बताया कि प्रतिवेदन क्या है, फिर मैंने आप लोगों को दूसरा क्या बताया कि प्रतिवेदन का अर्थ क्या है। पूरा डिटेल्स में मैंने आप लोगों को प्रतिवेदन का अर्थ के बारे में बताया हूं भाई। क्या कहा मैंने? पूरा डिटेल्स में मैंने प्रतिवेदन के अर्थ के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक मैंने आप लोगों को बताया भाई। ठीक है, चलिए सर, अब आप लोगों को दोस्तों प्रतिवेदन के बारे में मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को अब समझाना होगा। प्रतिवेदन का मतलब होता है कोई भी घटना घट गई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके लोगों तक पहुंचाना। सिंपल से याद रखेगा, ब्रेकिंग न्यूज आप सभी को पता है, अभी हमारे इजराइल और ईरान के बीच में है ना झगड़ा हो रही है, जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व हो गई, तो हमारे लिए क्या हो गया, ये लेटेस्ट घटना हो गई। ओके चलिए, अब उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहां पे कुछ बात बोल रहा हूं भाई, प्लीज आप लोग इसे सुनने के प्रयास कीजिएगा। दोस्तों गौर कीजिएगा, मैं जो बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये प्रतिवेदन का रीढ़ का हड्डी कहलाता है भाई। प्रतिवेदन का रीढ़ का हड्डी कहलाता है, इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग इसे पॉइंट को प्लीज मेरे दोस्तों आप लोग रिक्वेस्ट करता हूं गौर से सुनेगा। क्या कह रहा हूं मेरे भाई? कह रहा हूं ना भाई
कि प्रतिवेदन लिखते समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या सब कोई प्रतिवेदन लिख सकता है? क्या हम सभी जगह का प्रतिवेदन लिख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, हम लोग बिल्कुल सभी जगह का प्रतिवेदन नहीं लिख सकते हैं। ओके, चलिए, तो प्रतिवेदन हमेशा संक्षिप्त में होना चाहिए। अब एक बात बताइए, मैंने आप लोगों को बताया था संक्षिप्त, एक होता है पल्लवन, एक होता है संक्षिप्त। मतलब दोस्तों इतना बड़ा घटना को शॉर्ट में कन्वर्ट करना संक्षिप्त कहलाता है। यस या नो, क्या बोलेंगे सर? संक्षिप्त कहलाता है, ठीक है ना। तो प्रतिवेदन हमेशा संक्षिप्त में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट सर कि प्रतिवेदन का शीर्षक स्पष्ट और शिष्ट होना चाहिए। मतलब इसका क्या होता है सर? यानी शीर्षक का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर हेडिंग। जब भी हम लोग कोई भी रिपोर्ट लिखते हैं ना भाई, तो इसका हेडिंग पूरा का पूरा क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर हम ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में लिख रहे हैं है ना भाई, तो हम लोगों को लिखना होगा द ट्रेन एक्सीडेंट, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को एक हेडिंग देना होगा। अगर हम लोग एनुअल डे स्पोर्ट लिख रहे हैं तो एनुअल डे स्पोर्ट के बारे में लिखेंगे। अगर हम लोग इंडिपेंडेंस डे के बारे में लिख रहे हैं तो इंडिपेंडेंस डे के बारे में लिखेंगे। अगर हम लोग चाइल्ड लेबर के बारे में लिख रहे हैं तो चाइल्ड लेबर का हेडिंग होना चाहिए। मतलब एक हेडिंग ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति स्टडी करे तो टॉपिक को देखकर उनको समझ में आना चाहिए कि आखिर किसके बारे में लिखा गया है या किसके बारे में कहा गया है, यह आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। पहला मैंने क्या कहा? प्रतिवेदन हमेशा संक्षिप्त में होना चाहिए। प्रतिवेदन का शीर्षक स्पष्ट और शिष्ट होना चाहिए। प्रतिवेदन की भाषा सरल और साफ साफ होना चाहिए। जब भी आप प्रतिवेदन लिखते हैं, प्रतिवेदन लिखते समय आपका ध्यान यहाँ पर रहे कि हम प्रतिवेदन को कितना सरल भाषा में लिखें, साथ ही साथ कितना साफ साफ लिखें कि एक एक व्यक्ति हमारे बातों को आसानी से समझ जाए पढ़ के। समझ गए? तीसरा पॉइंट के बाद आते हैं सर हमारा चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या कहता है मेरे भाई? गौर कीजिएगा कि शीर्षक ऐसा होना चाहिए। शीर्षक का मतलब हमारा हेडिंग। शीर्षक का मतलब क्या होता है दोस्तों? हमारा हेडिंग। हेडिंग ऐसा होना चाहिए कि जो मुख्य विषय को रेखांकित करता है। मुख्य विषय मतलब मेन पार्ट को रेखांकित करता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अभी अगर हम लोगों को लिखने के लिए कहा जाए क्या? ट्रेन एक्सीडेंट, तो मेरे दोस्तों ट्रेन एक्सीडेंट को देखकर ही हम ये बता सकते हैं कि आखिरकार किसके बारे में कहा गया है, कहाँ कहा गया है, कब कहा गया है, इसके बारे में देखकर मुझे पता होना चाहिए, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट में देखिएगा दोस्तों, घटना, प्रकरण आदि जो भी हुआ हो उसकी तिथि और समय की सूचना दी जानी चाहिए। इस घटना कैसे हुआ है? अगर आपने कोई अगर मान के चलिए आपने दोस्तों इंडिपेंडेंस डे मनाया, तो इंडिपेंडेंस डे कब हुआ, कितने बजे फ्लैग होस्टिंग हुआ, झंडा फहराया गया, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स लिखना होगा, ठीक है। चलिए आते हैं सातवां पॉइंट पे। सातवां पॉइंट क्या था? प्रतिवेदन में केवल महत्वपूर्ण बातों को ही लिखना चाहिए। अभी मैंने आपको क्या कहा कि प्रतिवेदन को संक्षिप्त में लिखना चाहिए, यानी प्रतिवेदन में सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण बातें को ही लिखना चाहिए। क्या कहा मैंने भाई? कि प्रतिवेदन में सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण बातों को ही लिखना चाहिए। क्या बोल रहा भाई? प्रतिवेदन में सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण बातों को ही लिखना चाहिए। समझिए मेरे बात को, ठीक है। प्रतिवेदन में केवल महत्वपूर्ण बातों को ही लिखना चाहिए। कोई घटना, प्रकरण या किसी छानबीन की मुख्य बातें प्रतिवेदन में अवश्य लिखी जानी चाहिए। जैसे दोस्तों ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, मैंने वहां के लोगों को कहा क्या आपने ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की है? तो जी हाँ, मैंने ट्रेन एक्सीडेंट होते हुए अपने आंखों से देखा। मैंने देखा क्या कि दोनों पटरियां सटी हुई थी, अचानक दोनों ट्रेन आए और दोनों ट्रेन टकराए और जिससे बहुत सारे व्यक्ति घायल हुए, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि उनका डेथ हो गया। तो आप जब भी प्रतिवेदन लिख रहे हैं उस घटना के बारे में छानबीन करके खास तौर पर उस व्यक्ति से पूछा जाए जो उस घटना को अपने आंखों से देखा है, ठीक है। चलिए मेरे भाई, एक बार आप कह दीजिए कि सर यहां तक हम लोगों को आसानी से समझ में आ गया, फिर मैं आप लोगों को आगे लेकर चलता हूं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात था भाई कि प्रतिवेदन लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बताएंगे सर प्रतिवेदन लिखते समय हमें 7 पॉइंट पर ध्यान रखना चाहिए। टोटल 7 पॉइंट पर हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए भाई, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं सर प्रतिवेदन के प्रकार। देखिए सर, हाउ मेनी काइंड ऑफ प्रतिवेदन रिपोर्ट, देयर आर 3 टाइप ऑफ रिपोर्ट। आते हैं सर पहला रिपोर्ट। देखिए
प्रतिवेदन का 3 प्रकार होता है सर। पहला प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो पहला प्रकार होगा हमारा व्यक्तिगत प्रतिवेदन। क्या बोलेंगे सर? व्यक्तिगत प्रतिवेदन, ठीक है ना भाई। इसके बाद आते हैं सर संगठनात्मक प्रतिवेदन। तीसरा में आते हैं सर विवरणात्मक प्रतिवेदन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं प्रतिवेदन, तो आपको बताना होगा प्रतिवेदन 3 प्रकार का होता है। कितना सर? तो प्रतिवेदन हमारा 3 प्रकार का होता है। व्यक्तिगत प्रतिवेदन, उसके बाद संगठनात्मक प्रतिवेदन, उसके बाद विवरणात्मक प्रतिवेदन। ये प्रतिवेदन जो है ये हमारा 3 प्रकार का होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए अब आते हैं सर एक एक करके। हम लोग सबसे पहले व्यक्तिगत प्रतिवेदन जो है इसके बारे में पोस्टमार्टम करते हैं भाई। क्या करते हैं सर? व्यक्तिगत प्रतिवेदन जो है हम लोग सबसे पहले इसके बारे में क्या करते हैं मेरे भाई? तो बोलेंगे सर पोस्टमार्टम करते हैं मोहब्बत तरीके से। सर क्या करते हैं सर? मोहब्बत तरीके से हम लोग इसको पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रतिवेदन में व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित या फिर विद्यार्थी जीवन पर प्रतिवेदन लिख सकता है। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उसको गौर से सुनिएगा। व्यक्तिगत प्रतिवेदन, व्यक्तिगत का मतलब हम अपने लिए, व्यक्तिगत का मतलब सीधा सीधा याद रखिएगा कि हम अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, मेरे फ्रेंड के लिए नहीं, मेरे जाने मन, मेरे दिलरुबा, मेरे जिगर का टुकड़ा के लिए नहीं, हम सिर्फ अपने लिए। या तो मैं अगर स्टूडेंट्स हूं तो मैं स्टूडेंट्स, मैं कैसे सुबह को उठा था, कैसे मेरी सिलेक्शन हुई, इसके बारे में आपको लिखना है। तो पहला देखिएगा दोस्तों, मैं सुबह 6 बजे उठा। क्या बोल रहा हूं? गौर कीजिएगा। व्यक्तिगत का मतलब अपने लिए। मैं सुबह 6 बजे उठा, सारे काम करके 7 बजे पढ़ने बैठा, सारा काम किया और मैंने 7 बजे पढ़ने बैठा। अचानक से सिर घूमने लगा, मेरा सिर जो है अचानक से इस तरह से घूमने लगा। अचानक से मेरा सिर घूमने लगा। सिर ऐसा ही घूमता है भाई? नहीं ना, सिर ऐसा नहीं घूमता, सिर दर्द होती है। देखिए मैं, मेरा चक्कर देने लगा। तो सुबह मैं 6 बजे उठा, सारे काम करके 7 बजे पढ़ने बैठा। अचानक से सिर घूमने लगा, दर्द से बिस्तर पर लेट गया। और दर्द से हम क्या किए? बिस्तर पर लेट गए। और मैं क्या किया भाई कि मैं, दर्द इतना होने लगा हमारे सर पे कि मैं जाकर के बेड पे लेट गया, ठीक है। आंखें बंद कर ली तो नींद आ गई। और मैं जैसे ही सोने लगा, आंख बंद हुई तो हमारे आंखें बंद हो गई, तो हमारे नींद आने लगी, ठीक है। 1 घंटा बाद जगा पर दर्द फिर भी था। और 1 घंटा बाद जब मेरी नींद खुली तब भी मेरे अंदर में दर्द था। डॉक्टर के पास गया और दवा लेकर घर लौटा। और मैंने डॉक्टर के पास गया, कहा सर मेरा सर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, आप मुझे ऐसा मेडिसिन दीजिए ताकि मेरा सर अच्छा हो सके, ठीक है। तो डॉक्टर के पास गया, दवा लेकर घर लौटा, दवा खाकर फिर लेट गया तो दर्द दूर हो गया। और जब मैं दवा लेकर घर लौटा, दवा खाने के बाद जब फिर मैं सो गया, सोने के बाद जब मैं उठने लगा तो मेरा दर्द पूरी तरह से समाप्त हो गई, ठीक है। भोजन किया, स्कूल के लिए मैं चल पड़ा। 1 बजे दोपहर में सिर दर्द फिर शुरू हुआ, इसलिए छुट्टी लेकर घर लौट आया। रिपोर्ट आपको कहीं भी है शब्द का इस्तेमाल नहीं देखने को मिलेंगे, सब जगह था। या दोस्तों आप यहां पे देखेंगे, देखिएगा क्या गया, मतलब पास्ट टेंस में। रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में होता है, रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में। पहला एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को दिया व्यक्तिगत के बारे में, क्या मेरे दोस्तों आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया? तो मैं आगे बढ़ता हूं भाई, ठीक है। अगर पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया, अब आते सर संगठनात्मक प्रतिवेदन। देखिए दोस्तों, संगठनात्मक प्रतिवेदन क्या है, गौर से सुनिएगा। संगठनात्मक अगर प्रतिवेदन की अगर हम लोग बात करें तो संगठनात्मक प्रतिवेदन क्या है मेरे भाई? तो संगठनात्मक प्रतिवेदन में किसी सभा, संगठनात्मक मतलब क्या भाई? संगठन बनाएंगे। संगठनात्मक का मतलब क्या होता है दोस्तों? संगठन बनाएंगे। हम लोग स्कूल जाते हैं तो ग्रुप बना के जाते हैं, कोई मीटिंग होती है तो ग्रुप बना के होता है, हम पूजा पाठ करते हैं तो ग्रुप बना के होता है, मस्जिद मंदिर जाते हैं तो ग्रुप बनाकर होती है, जब हम लोग खेल खेलते हैं तो ग्रुप बना के होती है। तो हमारा संगठनात्मक का मतलब होता है ग्रुपिंग। क्या बोलेंगे सर? संगठनात्मक का मतलब क्या होता है रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर ग्रुपिंग। क्या होता है? ग्रुपिंग होता है, इससे आप लोग याद रखेगा। संगठनात्मक प्रतिवेदन में किसी सभा, बैठक, संस्था, कोचिंग इत्यादि का विवरण दिया जाता है। यहाँ प्रतिवेदन लिखने वाला अपने बारे में कुछ ना बोलकर सारी बातें संगठन या
संस्थाओं के संबंध में ही लिखता है। यानी यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई खेल हो रहा है तो क्या दोस्तों, अगर क्रिकेट के मैच हो रहा है तो क्या मैं बल्ला लेकर डायरेक्ट मैदान में उतर जाता हूं क्या? नहीं ना। अगर मैं कबड्डी खेल रहा हूं बिना किसी को पूछे, बिना कोई परमिशन दिए मैं चल जाता क्या कबड्डी 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 कबड्डी? नहीं ना। तो मेरे दोस्तों वही कह रहा है कि आप वहां पे चाह करके भी अपना बात को प्रकट नहीं कर सकते जब तक सभा आपको परमिशन ना दे, इसलिए उसको कहा गया संगठनात्मक प्रतिवेदन। बताइए एक बार, क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? एग्जाम्पल देता हूं भाई। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अगर आप भी चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेजुएशन में अच्छी तरह से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होंगे, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर रखा है, हमारे एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेस अवेलेबल है। फटाफट जाएं, ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह दोपहर शाम जुड़ करके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हाँ, क्लास को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग हमें कॉल करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी इसी नंबर के माध्यम से आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो लेट ना करें, अभी ऑफर चल रही है, फटाफट जाएं। सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, किसी भी सेमेस्टर में रिलेटेड है, फटाफट जाकर के हमारे साथ। हमारा स्कूल सन 1980 में स्थापित हुआ था लगा रहे, मतलब समझ जाए मेरे दोस्तों क्या, ये हमारा पास्ट टेंस की बात कर रहा है। रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में ही होता है। रिपोर्ट हमेशा क्या होता है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर पास्ट टेंस में ही होता है भाई, ठीक है ना। तो हमारा स्कूल सन 1980 में स्थापित हुआ था। शुरुआत में जहां 4 शिक्षक और 40 छात्र थे, वहीं आज शिक्षकों की संख्या 25 और छात्रों की संख्या 800 तक पहुंच गई। बोल रहे कि जब हमारे स्कूल की स्थापना हुई थी 1980 में, तब हमारे स्कूल में मात्र जो है, हमारे स्कूल में कितना शिक्षक थे? तो 4 शिक्षक थे और 40 मात्र स्टूडेंट्स थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया विकसित हुआ, हमारे स्कूल में 25 जो है टीचर्स होने लगे और हमारा स्कूल में 800 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स होने लगा, या तो पहुंच गई। यहाँ शिक्षकों को समय पर वेतन मिलता है और हमारे स्कूल में जो शिक्षक है उनको टाइम टू टाइम पेमेंट मिल जाता है। सभी बड़ी निष्ठा से काम करते हैं और सभी बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। इस वर्ष से सिलाई और बुनाई की शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है और कहा जाता है कि इस साल से अब हमारे स्कूल में सिलाई और बुनाई का भी काम स्टार्ट करने की प्रक्रिया शुरू किया जा रहा है। छात्र इसके महत्व से घरेलू रुचि ले रहे हैं। इस वर्ष प्रवेशक परीक्षा में 40 छात्र प्रथम श्रेणी में, 11 द्वितीय श्रेणी में और 3 तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है। इस विवरण से यह स्पष्ट है कि स्कूल हर दिशा में विकास कर रहा है और इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि स्कूल हमारा सिर्फ शिक्षा के राह पे नहीं, बल्कि कौशल, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास में भी स्टूडेंट्स हमारा डेवलपिंग कर रहा है। बताइए मेरे दोस्तों, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ जाऊं। प्रतिवेदन जो आप लोगों को मैंने बताया, पहला प्रतिवेदन मैंने आप लोगों को दिया क्या कि व्यक्तिगत प्रतिवेदन, फिर मैंने आप लोगों को बताया संगठनात्मक प्रतिवेदन जो हमारा ग्रुपिंग में होता है, फिर मैंने आप लोगों को ग्रुपिंग का एग्जाम्पल दिया क्या, स्कूल का वार्षिक महोत्सव। अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे प्रतिवेदन लिखते समय हमेशा हम लोग डेट देते हैं भाई, गौर कीजिएगा। देखिए दोस्तों ये डेट लिखते हैं भाई, क्या लिखते हैं? दिनांक 21/5/2009, राजीव सिंह प्रधानाध्यापक हाई स्कूल, ये आपको डेट देना ही होगा भाई, ठीक है ना। अब आते हैं सर तीसरा, ये जो अभी हम पार्ट दिखा है ना भाई, ये हमारा संगठनात्मक प्रतिवेदन का पार्ट है भाई, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं था, इसलिए दोस्तों उसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख दिया हूँ भाई, नेक्स्ट पेज में मैं उसको लिख दिया हूँ, गौर कीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं सर हम लोग किस पर, तो बताएंगे सर हमारा आते हैं विवरणात्मक प्रतिवेदन। क्या बोलेंगे सर? विवरणात्मक प्रतिवेदन, ठीक है ना। आइए सर, तो विवरणात्मक प्रतिवेदन में किसी यात्रा विवरण देना। अब यात्रा कर रहे या मेला घूमने गए या मेला में ठेला ठेली हो रहा है या कोई रैली में गए या कोई सभा हुआ या कोई मेला हुआ, वहाँ पे दोस्तों आप जब कोई चीज़ों के बारे में देखते हैं या कोई घटना घटती है और उसके बारे में जब आप लिखना शुरू करते हैं तो हमारा कहलाता है क्या? विवरणात्मक प्रतिवेदन। मतलब विवरणात्मक मतलब आपको पूरा क्लियरिटी वहाँ के बारे में जानकारी ले लिए, उसके बारे में लिखने लगा, ठीक है, गौर कीजिएगा, ठीक है ना। तो विवरणात्मक प्रतिवेदन में किसी यात्रा, मेले, सभा, रैली आदि का विवरण तैयार किया जाता है। प्रतिवेदन लिखने वाले को यहाँ बड़ी सच्चाई से विषय का उचित विवरण देना पड़ता है और यहाँ पे कोई भी होता है ना भाई, तो आपको पूरा चीज़ जानकारी होगी
तभी आप लिख सकते हैं मेरे भाई। प्रतिवेदन लिखते समय आपके अंदर में अगर थोड़ा सा भी उस प्रतिवेदन जिस टॉपिक के बारे में आप लिखने जा रहे हैं अगर नॉलेज नहीं है तो आपको लिखने का अधिकार नहीं है, आपको लिखने का परमिशन नहीं है। आप तभी प्रतिवेदन लिख सकते हैं जब उस घटना के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिले। ठीक है, जैसे मैं मेला के बारे में प्रतिवेदन लिख रहा भाई, गौर कीजिएगा, मैं क्या कर रहा भाई, मेला के बारे में प्रतिवेदन लिख रहा हूं, गौर कीजिएगा मेरा रसगुल्ला। ठीक है ना। तो सोनपुर में हर साल सबसे बड़ा मेला लगता है, आपको पता होगा, सोनपुर, है ना भाई। सोनपुर का मेला कहाँ लगता है, कमेंट में बताइए आप लोग। जो एशिया का सबसे बड़ा मेला है भाई, पशु मेला भाई, है ना। तो सोनपुर में हर साल सबसे बड़ा मेला लगता है। यह कार्तिक की पूर्णिमा के 2 दिन पहले से 20 दिन तक लगता है। ये मेला 1-2 दिन तक नहीं भाई, ये मेला पूरा का पूरा 20 डेज, याद रखिएगा, डेज तक लगता है। पूर्णिमा के 2 दिन यात्री की भारी भीड़ भगवान के दर्शन के लिए होती है। इस वर्ष भी मंदिर के सामने दर्शनार्थी की एक लंबी कतार होती है। मतलब भगवान को दर्शन करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, लोगों ने लंबी कतार लगा लेते हैं भाई। ठीक है, आगे देखिए, भगवान को दर्शन करने के बाद लोग दुकानों की ओर बढ़े। उनकी सजावट मनमोहक थी तथा देश भर के व्यापारी आए थे। दूसरे स्थानों पर साधु सन्यासी अपने अपने कुटी के में थे। तीसरे स्थान पर सर्कस वाले कई तरह के खेल, सर्कस वाले कई तरह के खेल तमाशे दिखा रहे थे। रात में बिजली की रोशनी में सारा मेला जगमगा रहा था तथा सारा दृश्य मनमोहक और सुखद था। आप यहाँ पे ना अपने तरफ से भी प्रतिवेदन को लिख सकते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। आप लोग अपने तरफ से भी इसका प्रतिवेदन आप लोग लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप प्रतिवेदन लिख रहे हैं उस प्रतिवेदन का टॉपिक आपको पता होना चाहिए भाई। जैसे यहाँ पे टॉपिक था हमारे क्या, मेला, उसके बाद आपको एंड पोजीशन में डेट जरूर मेंशन करना है। आप अगर प्रतिवेदन लिखते हैं एग्जाम में, एग्जाम्पल देता हूं, तो आप सोच रहे हैं सर हम कौन सा डेट डालें, तो आप अपना स्कूल वाला ही डेट डाल दीजिएगा। मतलब अपना एग्जाम डेट को ही यहाँ पे मेंशन कर देना है। आपका एग्जाम जिस दिन भी हो उस दिन आप अपना एग्जाम का डेट मेंशन कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम आने वाले डेट के बारे में जिक्र करें या जो बहुत पुराना हो गया वो जिक्र करें, नहीं। आप जिस दिन एग्जाम देने बैठे हैं उसी दिन को यहाँ पे लिख डालना है। एक बार बता दीजिए, क्या आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया प्रतिवेदन की विशेषता। अब आते हैं सर हम लोग प्रतिवेदन की क्या क्या विशेषता है मेरे भाई। प्रतिवेदन की प्रकार मैंने बताया, प्रतिवेदन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों, 7 पॉइंट बताऊंगा भाई, सॉरी 6 पॉइंट बताऊंगा मेरे भाई, है ना भाई, 7 पॉइंट है, सॉरी 7 पॉइंट के बारे में मैं 6 पॉइंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रतिवेदन की क्या क्या क्वालिटी है, यानी रिपोर्ट का हमारे अंदर में क्या क्या क्वालिटी है। आइए सर पहला क्वालिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रतिवेदन में किसी भी प्रकरण, कोई भी प्रकरण की घटना, क्या कार्य योजना के प्रमुख बातें लिखी जाती है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि प्रतिवेदन हमेशा कोई घटना हो या कोई मुद्दा हो या कोई प्रकरण हो उसी के बारे में दोस्तों हम लोगों को, या कोई योजना हो कि प्रमुख बातें की जाती है, पहला विशेषता। दूसरा, प्रतिवेदन में बातें एक कर्मानुसार में लिखी जाती है। कर्मानुसार का मतलब होता है सीक्वेंस। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई कि आरोही क्रम में सजाओ, यानी छोटे से बड़े में सजाते हैं या नहीं। इससे क्या होता है दोस्तों, देखने में अच्छा लगता है ना भाई। तो वही कह रहा है कि प्रतिवेदन हमेशा हम लोगों को किस में करना चाहिए भाई, तो बोलेंगे सर कर्मानुसार में लिखने चाहिए। प्रतिवेदन में बातें विस्तार में नहीं संक्षेप में होना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि प्रतिवेदन लिखते समय आपका ध्यान इस कदर रहे कि प्रतिवेदन एकदम दोस्तों संक्षिप्त में हो, ज्यादा बड़ा नहीं हो। जितना भी हो आपका प्रतिवेदन पढ़ के लोगों को समझ में आना चाहिए कि आखिर आपने किसके बारे में लिखना चाहा है भाई, और किस लिए लिखना चाहा है भाई, और क्यों लिखा है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, उनको समझने में दिक्कत ना हो जो हमारा पढ़ रहा है। जैसे आपने लिखा और मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, तो उनको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि उनका एक ही अर्थ होता है, परिणाम होता है, और मेरा एक ही अर्थ होता है कि मैं आपका प्रतिवेदन पढ़ के मुझे समझ में आना चाहिए कि आखिर आपने किस चीज के बारे में लिखा है। ठीक है। प्रतिवेदन में लेखक या प्रतिवेदन लिखने वाले की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जाती है तथा इसमें ऐसी कोई बात नहीं कहा जा सकता है जिससे संदेश पैदा हो। अब प्रतिवेदन लिखते समय
कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं लिखना है जिससे कोई भी पाठक पढ़ के ये कहे कि प्रतिवेदन में त्रुटियां हैं, प्रतिवेदन में ये गलत किया है, प्रतिवेदन में ये पाठ को हटा करके ये पाठ जोड़ दिया है, प्रतिवेदन में बहुत सारी बातें झूठा लिखा गया है। आप ऐसा प्रतिवेदन में कतई नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपका प्रतिवेदन रद्द कर दिया जाएगा। समझ गए? चलिए अगला, प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है। जो हमारा प्रतिवेदन होती है ना, वो एकदम सच्ची बातों पर ही विवरण होती है। आपको एक पॉइंट भी आप झूठा नहीं लिख सकते वहां पे। ऐसा नहीं कि कोई 2 रुपया दिया या 2 लाख दिया, उसका नाम हटा के किसी और का नाम डाल दिए, नहीं कर सकते, तो फिर वो प्रतिवेदन रद्द हो जाएगा आपका। ठीक है? प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है, अर्थात यही कारण है कि इसमें कल्पना, पक्षपात और भावना के लिए स्थान नहीं होती है। काश ऐसा होता, आप ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप भावना, जो आपके अंदर में भावना आ रही है, ऐसे हो जाता ही तो ठीक होता, आप ऐसा शब्द का इस्तेमाल वहां पे नहीं कर सकते। प्रतिवेदन का छठा पॉइंट क्वालिटी क्या है सर? प्रतिवेदन की भाषा साहित्य संबंधित नहीं हो। प्रतिवेदन की भाषा, अब मैं छठा पॉइंट जो बता रहा हूं ना भाई, उसको आप लोग दिल से सुन लीजिए भाई, दिल से, कान से नहीं। प्रतिवेदन लिखते समय हमें यह ध्यान रखना है कि प्रतिवेदन की भाषा स्पष्ट, सरल और आसान शब्दों में लिखे। बस हो गया भाई, इतना बड़ा नहीं दिखना है भाई आपको, याद रखिएगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि प्रतिवेदन की भाषा साहित्य संबंधित नहीं हो, कोई लिटरेचर से संबंधित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रतिवेदन की भाषा एकदम सरल, स्पष्ट, सहज होनी चाहिए, ताकि कोई भी पाठक पढ़ के उनको आसानी से समझ सके। यही था दोस्तों आप लोगों का प्रतिवेदन, जो दोस्तों मैंने आप लोगों को लेखन कौशल विकास बताया, पल्लवन बताया, संक्षेपण बताया, संप्रेषण बताया, प्रतिवेदन बताया, संवाद बताया। इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है? फिलहाल बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।